हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मिडवल हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के मिडवल हिस्ट्री क्वेश्चन है यहाँ पे हम कर रहे थे। हमारा चौथा पार्ट है। बाकी जो 3 पार्ट है, अगर नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एसआई के भी, जो कि आज ही डेट आया है। मैं बता दूँ, मैंने वीडियो भी उसमें यहाँ पे डिस्कस किए हूँ। जाके कुछ देर पहले मैं अपलोड की हूँ, नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं। उसका जो कि एग्ज़ाम डेट वगैरह आ गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। तो यहाँ पे हम मिडवल हिस्ट्री छत्तीसगढ़ के यहाँ पे मिडवल हिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास से चौथा पार्ट है। बाकी जो 3 पार्ट है डल चुका है, जाके देख सकते हैं। आपके एग्जाम पे बेस के क्वेश्चन को तैयार किए हैं। आपके एसआई की भर्ती हो, पीएससी के हो और व्यापम की बहुत सारी वैकेंसी है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले बार आए होंगे मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 49 क्वेश्चन तक हम उसमें कवर किए थे। तो रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो रतनदेव प्रथम ने, रतनदेव तृतीय ने, जाजलदेव प्रथम ने, या डी है जाजलदेव द्वितीय ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, रत्नदेव तृतीय द्वारा रतनपुर के जो कलचुरी सम्राट के जो प्रधानमंत्री हैं उनके गंगाधर जी, इनके द्वारा रतनपुर के जो निकट एक वीरा देवी जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था आपके रत्नदेव तृतीय के द्वारा। और उनके जो सम्राट है प्रधानमंत्री गंगाधर के द्वारा यहाँ पे इस मंदिर, एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो इनका जो कार्यकाल है, लगभग रत्नदेव तृतीय का जो शासनकाल है हमारे छत्तीसगढ़ में 1178 से 98 ईस्वी तक इनका शासनकाल यहाँ पे माना जाता है। इसका जो जीर्णोद्धार है रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया गया है। और यहाँ पे जो स्थापत्य के हिसाब से यहाँ पे पता चलता है, इन्होंने रतनपुर के लखनी देवी, एक वीरा देवी मंदिर है जिसका निर्माण भी इन्होंने करवाया गया है। एक लखनी देवी मंदिर है, याद रखिएगा। रतनपुर में यहाँ पे जो पुरारती जो शिव मंदिर के भी इनको द्वारा बनवाया गया है। और कहा जाता है इनके काल में भयंकर अकाल भी पड़ा था रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था? तो आपके रत्नदेव तृतीय। तो इसका बी ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने सिक्के पर गज शार्दुल अंकित करवाया था? तो कमल राज ने, जाजलदेव प्रथम ने, रत्नदेव द्वितीय ने, या डी है जाजलदेव द्वितीय ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जाजलदेव प्रथम। तो इन्होंने अपने सिक्कों पर गज शार्दुल जो अंकित इनके द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन आपके CGPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ सारे आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, अब तब क्वेश्चन जाके आपको याद होगा। तो जाजल जो प्रथम, जो कि सिक्कों पर इन्होंने अपने सिक्कों पर गज शार्दुल नामक अंकित करवाया था। इनका जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में 1095 से लेकर 1120 ईस्वी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। इनको जो उपाधि दी गई है गज शार्दुल की, इनकी उपाधि दी गई है जिसका मतलब होता है हाथियों को, जो कि शिकारी, इसको गज शार्दुल का अर्थ है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इन्होंने त्रिपुरियों की जो अधीनता को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया गया था और पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा चलवाया गया था। तो याद रखिएगा, तो इनके द्वारा श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल चित्रित इनके द्वारा सिक्के में करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में इन्होंने चलवाया गया था। तो इनको दो यहाँ पे मंदिर को भी यहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया गया था, पाली के शिव मंदिर के, जो कि कोरबा में है। और किसके द्वारा बनवाया गया है? तो विक्रमादित्य जो बाणवंशी शासक है, इनके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। और जीर्णोद्धार का जो काम है, पाली के शिव मंदिर का जो जीर्णोद्धार आपके रत्नदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बेस पे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाजलदेव प्रथम, इनके शासनकाल के बाद या उत्तराधिकारी के रूप में किसको बनाया गया था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय को, पृथ्वीदेव प्रथम को, या रत्नदेव प्रथम को, या डी है रत्नदेव द्वितीय को? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, रत्नदेव द्वितीय को। तो जाजलदेव प्रथम के जो उत्तराधिकारी रत्नदेव द्वितीय को बनाया गया था। याद रखिए, इनके जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में 1120 से लेकर 1135 तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। और इनको विजय अभियान भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि उड़ीसा के जो गंगवंशी शासक है अनंत वर्मन जो चोट गंग है, इनका शिवनीरायण के समीप इनको हराया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और बंगाल के जो गोंड राजाओं को इन्होंने परास्त किया था रत्नदेव द्वितीय ने।
और यहाँ पे जो त्रिपुरी के जो नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को इन्होंने विफल किया था। तो ये बहुत सारे जो फैक्ट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से भी अभिलेख उनके शासनकाल से प्राप्त हुए, जो कि अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागौ, ये अभिलेख यहाँ से रत्नदेव के शासनकाल से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे जो रत्नदेव आपके द्वितीय थे, ये आपके इनको 36 विद्याओं का ज्ञाता इनको कहा जाता है। 36 विधाओं को इनको ज्ञाता भी कहा जाता है आपके रत्नदेव द्वितीय को। तो याद रखिए ये सारे जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नदेव का शासनकाल माना जाता है तो 1040 से 45, 1045 से 65, 1065 से 70, या डी है 1000 से 70 से 75 तक। तो रत्नदेव को जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में 1045 से लेकर 1065 तक इन्होंने रत्नदेव जो कि इन्होंने शासन किए थे छत्तीसगढ़ में। तो राजधानी रत्नपुर को इन्होंने जो कि राजधानी बनाया था 1050 ईस्वी में। रतनपुर नगर की ये जो नगर जो रतनपुर की जो नगर की जो स्थापना है आपके रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कौन से सन में? तो 1050 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए उन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो याद रखिए तुमाड़ को छोड़ के इन्होंने रतनपुर को राजधानी बनाई थी। साथ ही साथ रतनपुर नगर की इन्होंने स्थापना भी की थी। तुमाड़ में जो राजधानी बनाई गई थी कलिंग राज ने, कमल राज ने, रत्नदेव ने, ये अब जो शासक है छत्तीसगढ़ में शासन किए थे, लेकिन इन लोग तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाई गई थी। इनका जो निर्माण कार्य है, महामाया जो मंदिर है आपके रतनपुर जो कि बिलासपुर में स्थित है, तो महामाया मंदिर जो रतनपुर की जो कि 11वीं शताब्दी में यहाँ पे बनाई गई है। और महिषासुर जो मर्दनी है लाफागढ़ में, इनके भी जो निर्माण है रत्नदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके जो रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की यहाँ पे संज्ञा दी गई। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, रतनपुर को तालाबों की नगरी इनके शासनकाल के रूप में प्रसिद्ध किया गया था। तो टैंक ऑफ सिटी के नाम से रतनपुर को जाना जाता है। और रतनपुर के यहाँ पे अन्य नाम भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे महाभारत काल को सतयुग या मणिपुर के नाम से इसको जाना जाता था, और त्रेता युग में आपके मणिपुर के नाम से इसको जाना जाता था, और द्वापर युग में अगर पूछ दे आपसे तो हीरापुर के नाम से, और कलचुरी काल में रतनपुर एवं कुबेरपुर के नाम से इसको जाना जाता है। वर्तमान में इसको अभी रतनपुर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये सबको याद रखिए। शासनकाल 1045 से 65 इनका रत्नदेव का शासनकाल है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहरेंद्र शाह का शासनकाल माना जाता है तो 1544 से लेकर 1581 ईस्वी तक, 1480 से 1525 ईस्वी तक, 1198 से 1222 तक, या डी है 1178 से लेकर 1198 ईस्वी तक। तो इनका जो शासनकाल है वाहरेंद्र शाह का जो शासनकाल है लगभग 1480 लेकर 1525 तक इन्होंने शासन किया था छत्तीसगढ़ में। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। इनकी जो राजधानी थी कोसगई इनकी राजधानी थे, जिसे वर्तमान में हम कोरबा के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। तो वाहरेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना इन्होंने करवाया था वाहरेंद्र शाह ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके शासनकाल के या किसके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था? तो आपके रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहार शाह या कल्याण शाह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रत्नदेव तृतीय। याद रखिएगा, आपके जो क्वेश्चन है आपके CGPSC 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है? तो आपके रत्नदेव तृतीय के द्वारा इनके शासनकाल में जीर्णोद्धार करवाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में इनका जो शासनकाल है लगभग रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 से लेकर 98 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया था, जो कि जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय द्वारा उनके जो सेनापति है गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का भी इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया गया था। और जो इन्होंने यहाँ पे जो रतनपुर में जो लक्ष्मी देवी मंदिर है या इनको एक वीरा देवी के मंदिर भी इनको कहा जाता है, तो इसका भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। रतन में जो शिव मंदिर का भी इनको द्वारा निर्माण करवाया गया है। इनके काल में मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि इनके शासनकाल में भयंकर अकाल भी पड़ा था। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो CGPSC 2014 में क्वेश्चन को पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यहाँ पे विचार करना है और सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था,
और दूसरा कथन है आपका त्रिपुरा में स्थायी रूप से राजधानी स्थापत्य करने का जो श्रेय है कोकल प्रथम का है। और थर्ड है आपका कोकल प्रथम का विजयों का जो उल्लेख है बिहारी लेख से मिलता है। तो जो यहाँ पे जो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, ये जो क्वेश्चन है CGPSC 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। केवल दो इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा में जो स्थायी रूप से जो राजधानी है जो स्थापित करने का जो श्रेय या जो निर्माण करता है कोकल्ला प्रथम को कहा जाता है। ये जो आपका कथन है से केवल दो कथन आपका सही हो जाएगा, बाकी जो 1 और 3 है या एक कथन बाकी गलत हो जाएगा। तो ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है। इसको बार बार बुक को पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, तब जाकर जो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए करिए, रीड कीजिए, फिर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ये जो क्वेश्चन है आपके CGPSC 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये ब्रह्मदेव ने, रामचंद्र देव ने, मोहन सिंह ने, अजीत सिंह ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र देव ने। तो याद रखिएगा। तो रायपुर में रतनपुर के जो कलचुरी शाखा का जो प्रथम शासक किसको कहा जाता है? तो रामचंद्र देव हो, इनको रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक इनको कहा जाता है, रामचंद्र देव को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके CGPSC 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रायपुर में कलचुरी वंश के जो संस्थापक है इनके अनुसार यहाँ पे इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना भी ब्रह्मदेव के नाम पर इन्होंने की थी। तो इसका कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तो जो रायपुर है, जो रतनपुर के जो कल्चरल शाखा जो कौन से सन में रायपुर की स्थापना किया गया था, तो इनके द्वारा तो स्थापना किया था, कौन से सन में किया था, मेरे को कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। और आपको जो रायपुर कलचुरी शाखा वंश का प्रारंभ होता है और आपके केशव देव ने रायपुर कलचुरी वंश का प्रारंभ इनके द्वारा किया भी गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता स्थापित की थी? लाहुरी शाखा ने, बेहुरी, त्रिपुरी या कलिंग ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन लाहुरी शाखा। तो कलचुरी राजवंश की आपका जो लाहुरी शाखा है, इनके जो शाखा ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता को स्थापित की थी आपके लाहुरी शाखा ने, इस राजवंश ने। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट। तो इनका जो शासनकाल है लगभग 14वीं शताब्दी के। यहाँ पे जो इनका जो शासनकाल है 14वीं शताब्दी में यहाँ पे कलचुरियों ने नवीन शाखा का रूप यहाँ पे निर्माण किया था। लाहुरी शाखा का जो उदय है रायपुर से स्टार्ट हुआ था, जिसके जो प्रथम शासक केशव देव को कहा जाता है। तो रायपुर कलचुरी वंश का जो प्रारंभ करता केशव देव को कहा जाता है, याद रखिएगा। और रायपुर नगर के जो स्थापत्य ब्रह्मदेव नाम पर की गई है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित है? तो राजस्व मंत्री, विदेश मंत्री, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला से, या डी है राजा का धर्म संबंधी सलाहकार से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, दुर्ग या किले के जो रक्षा करने वाला होते हैं, इसे कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल जो कि इससे संबंधित था। जिसको महाकोटपाल मतलब यहाँ पे दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला को यहाँ पे महाकोटपाल के यहाँ पे जो कि यहाँ पे बताया गया है कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो जयसिंह, हरिश्चंद्र देव, सोमेश्वर देव या मधुरांतक देव? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जो आपका जो सुनारपाल जो तिथि विहीन अभिलेख से यहाँ से कौन से राजा को यहाँ पे उल्लेख मिलता है, किसकी जानकारी मिलती है? तो आपके जयसिंह के जो इनका कार्यकाल या उल्लेख इनका इस अभिलेख से सुनारपाल अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है आपके जयसिंह देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय वंश के किस शासकों ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? तो दिक्पाल देव ने, राजपाल देव ने, वीर सिंह देव ने, प्रताप राजदेव ने? तो इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राजपाल देव ने। तो ये जो कि काकतीय वंशी शासक थे। तो काकतीय वंशी शासक साथ ही साथ इन्होंने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि इन्होंने धारण की थी, राजपाल देव। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। इनका जो शासनकाल है 1709 से 1721 तक इन्होंने यहाँ पे जो कि काकतीय वंशी शासक थे, इन्होंने शासन किया था। इनको जो उपाधि यहाँ पे प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती और उपासक मणिकेश्वरी देवी की इनके उपासक भी थे। तो क्वेश्चन यहाँ से जो बनेंगे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कौन थी जिसने अपने पति राज भैरवदेव के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो रानी चंद्र कुमारी, रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी लक्ष्मी कुंवर बघेलिन या डी है रानी जुगराज कुंवर? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रानी जुगराज कुंवर।
जो एक महिला शासिका थी, उन्होंने जो कि महिला होने के साथ साथ उन्हें विद्रोहिणी थी, जिन्होंने अपने पति के जो उनके जो पति हैं आपके भैरवदेव, इन्होंने अपने पति के विपक्ष इन्होंने विरुद्ध विद्रोह किया था रानी जुगराज कुंवर ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। तो यहाँ पे इनका जो शासनकाल है भैरवदेव का लगभग 1410 से लेकर 1468 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे एक स्वतंत्र शासक थे, इन्होंने शासन किए थे। इनके जो पत्नी हैं, इन्होंने उनके विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह भी इन्होंने किया। और यहाँ पे कहा भी जाता है, जो भैरवदेव की जो पत्नी हैं रानी जुगराज कुंवर, इनकी जो स्मृति में बस्तर में आज भी मेघी साड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे कहा जाता है बस्तर में मेघी साड़ी बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो उनकी जो भैरवदेव की पत्नी जो कि एक आखेट विद्या में निपुण थी, इस चर्चा में यहाँ पे मेघी साड़ी यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है बस्तर में। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, याद रखिएगा। परलकोट विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1822 में, 1825 में, या आपका 1827 में, 1828। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, परलकोट का जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ था तो आपके 1825 इस शासनकाल में, इस सन में, जो कि 1825 में परलकोट का विद्रोह जो कि प्रारंभ हुआ था। तो 1824 से लेकर 1825 में परलकोट विद्रोह चला था। इसके शासक कौन है? तो महिपाल देव इसके शासक हैं। नेतृत्व इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गेंद सिंह, जिसको परलकोट का जमींदार हैं। तो इनके जो कि नेतृत्व करता है गेंद सिंह। और यहाँ पे जो उद्देश्य, इनके जो क्या उद्देश्य है परलकोट विद्रोह का, तो अबुझ माड़िया को शोषण मुक्त कराने हेतु यहाँ पे अबुझ माड़िया ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जिसका कोई शोषण ना हो, मतलब उनके ऊपर कोई अत्याचार मत हो। इस उद्देश्य से यहाँ पे परलकोट विद्रोह हुआ था 1824 से 25 में, जिसके शासक महिपाल देव थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेंद सिंह, जो कि परलकोट के जमींदार हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1824 से लेकर 1825 परलकोट का विद्रोह चला था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। चौथा पार्ट था, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ मैंने कवर कराया हूँ। बाकी जो 3 पार्ट है उसको भी रिवाइज कीजिए, ताकि आप तक सारी जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम पे क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।